हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्षेत्रमिति में। हमारा जो टॉपिक था वो था क्षेत्रमिति में, और इस क्षेत्रमिति के हमने कुछ वीडियो कर लिए, कुछ टॉपिक हमने कर लिए, और इन टॉपिक में हमने आयत और वर्ग की अभी तक बात की है। ठीक है, क्षेत्रमिति में हमने आयत और वर्ग की अभी तक बातें की है कि एक आयत का परिमाप किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, एक आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से होता है, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल, और इन पर जो आधारित तीन आकृतियों पर आधारित कुछ और क्वेश्चन आते हैं जैसे रास्ते का क्षेत्रफल आता है, वो हमने बातें की है। तो आज इस क्षेत्रमिति में हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। जो अपना टॉपिक है क्षेत्रमिति का, इस क्षेत्रमिति में आज हम बात करेंगे त्रिभुज। तो अपनी आज आकृति है त्रिभुज। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो वो बात आज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात क्या आती है कि त्रिभुज की जो आकृति है, त्रिभुज इसकी क्या परिभाषा होती है, कि कौन सी आकृति को हम त्रिभुज बोलेंगे, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो त्रिभुज किसे कहेंगे, तो मैंने लिखा है कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, यानी तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। भुजाओं की संख्या तो कितनी होनी चाहिए, तीन, और आकृति कैसे होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। यदि आकृति भुजा तीन है लेकिन आकृति बंद नहीं है तो वहां पर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। यानी भुजा तीन होनी चाहिए और आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तो वो आकृति क्या हो जाएगी, त्रिभुज की। ठीक है, फिर बात करते हैं परिमाप की। और आपको पता है परिमाप होता है चारों की दूरी, चारों की दूरी, या सभी भुजाओं का क्या होता है, माप। तो सभी भुजाओं का योग कर सकते हैं, या सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो लंबाई का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो परिमाप का क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। जो भी जितनी भुजा दे रहेगी, जितनी लंबाई की, उन सभी का योग कर देंगे, उस त्रिभुज का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करें, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है सभी त्रिभुज के लिए लागू होता है। अब कंडीशन आ गई है ये कि त्रिभुज के अलग अलग प्रकार आएंगे, उनके लिए अलग अलग सूत्र आ जाएंगे, वो इसी सूत्र की माध्यम से आगे होंगे। यानी इस सूत्र के माध्यम से वो अलग जो सूत्र बनाएगा, उस सूत्र के माध्यम से बनाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज का होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो त्रिभुज मैंने ये लिया है, ये त्रिभुज का है। त्रिभुज है ए बी सी, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। इसमें जो ये आधार ले लिया, ठीक है, उस आधार की इस शीर्ष से ये सी ऊंचाई, ऊंचाई सीधी दूरी हो जाएगी। ऊंचाई क्या है, आधार से जो सीधी दूरी है वही क्या इसकी ऊंचाई। तो आधार से सीधी, देखो ये ऊंचाई नहीं हो सकती क्योंकि सीधी दूरी नहीं है, तो जो ये दूरी है वो सीधी दूरी है। तो आधार से जो सीधी दूरी होती है वही क्या होती है, इस त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। हमें इस एक त्रिभुज में इसकी भुजाओं के माप लेकर इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना, इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी का मान 8 सेमी है, ए सी 6 सेमी, बी सी 5 सेमी, और जो ए डी है वो कितने हैं, 4 सेमी। ठीक है, ए डी यानी ऊंचाई दे रखी है, और बी सी इसका आधार ले सकते हैं क्योंकि ऊंचाई आपको ये दे रखी है। देखो आधार ये भी बन सकता है, आधार ये भी बन सकता है, लेकिन ये आधार ले तो यहाँ से इसकी ऊंचाई ये होनी चाहिए, वो नहीं दे रखी। ये आधार ले तो यहाँ से इसकी सीधी दूरी ये ऊंचाई होनी चाहिए, वो दे नहीं रखी है। आपको दे रखी इस आधार से, इस आधार से ये ऊंचाई दे रखी है, तो आधार तो कितना हो जाएगा, 5 सेमी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेमी। ठीक है, परिमाप की बात करें, परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, 8 सेमी प्लस 6 सेमी प्लस 5 सेमी, 8 प्लस 6 प्लस 5, यानी कितना आ गया, 19। कितना आ गया, 19 सेमी। तो परिमाप हमेशा सेमी में आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार अपना 5 सेमी था, गुना ऊंचाई अपनी 4 सेमी था। ये 4 इस 2 से 2 बार कर चुके हैं, तो बचा 5 गुना 2, क्योंकि 4 करने के बाद कितने बचे, 2। तो 4 को 2 से किया 10, ये सॉरी 5 को 2 से किया 10, तो 10 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें आएगा, सेमी स्क्वायर में। तो ये तो इसका आ गया क्षेत्रफल, और ये इसका आ गया
ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप हम ज्ञात करेंगे। फिर ये तो मैंने देखो इस आकृति बना के इसमें इसकी भुजाओं के मान दिए हैं। आपको सीधा प्रश्न में दे सकता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5 सेमी ऊंचाई 4 सेमी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो वो हम बात करेंगे, देखना क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले, उस क्वेश्चन के माध्यम से यानी आकृति में लेकर सीधा आपको क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी या जिसका आधार 7 सेमी एवं ऊंचाई 10 सेमी है। ये प्रश्न था कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेमी और जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेमी है। तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप आंसर लिखोगे, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल जिसका आधार तो कितना दे रखा है 7 सेमी एवं ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेमी। तो आधार और ऊंचाई यदि आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए, ठीक है। देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, देखो इस बराबर के नीचे बराबर चलेगा, ठीक है। ये 1/2 आधार आपको दे रखा था 7 सेमी, कितना 7 सेमी गुणा ऊंचाई आपको दे रखी थी 10 सेमी। अब देखो ये 10 इस 2 से कट जाएगा कितनी बार है 5 बार, तो ऊपर बचा 7 गुणा 5 यानी 7 5 35 और क्षेत्रफल आपको पता है किसमें आएगा सेमी स्क्वायर में। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया 35 सेमी स्क्वायर, 35 सेमी स्क्वायर। एक क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है। अब क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकते हैं कि आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे दिया जाता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाता है और उसके आधार और ऊंचाई में से एक चीज दे देगा, एक चीज आपसे पूछेगा, क्षेत्रफल दे देगा और एक दे देगा आधार। तो आपको क्या पूछेगा ऊंचाई, या क्षेत्रफल दे देगा और ऊंचाई दे देगा और क्या पूछेगा आधार पूछेगा। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा होगा और उसकी आधार की ऊंचाई दे रखी, आधार की लंबाई दे रखी होगी, उसकी ऊंचाई पूछेगा। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से करते हैं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसका टाइप दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बोल देता हूं 50 सेमी स्क्वायर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेमी स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई यदि ऊंचाई 5 सेमी, इसकी ऊंचाई 5 सेमी है, इसकी ऊंचाई 5 सेमी है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न अपना,
ठीक है, आपको आधार की लंबाई क्या करनी है, आधार आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको दे रखा है, देखो एक तो इसकी ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है, त्रिभुज। इस त्रिभुज की ऊंचाई, आधार से जो ऊंचाई होती है वो दे रखी है, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है आपको 5 सेमी। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है आपको 5 सेमी। और दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 50 सेमी स्क्वायर, ये दे रखा है। आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसके स्थान इसका सूत्र लिख देंगे, ये होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और बराबर दे कितना रखा है, 50 सेमी स्क्वायर। चौथा में एक पूरे सेमी स्क्वायर को ले लो, लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/2, अब आधार आपको नहीं दे रखा है तो आधार का आधार ही नहीं देते हैं, गुणा ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, आपको ऊंचाई दे रखी है 5 सेमी, तो बराबर है 50। ठीक है, देखो आपको इस आधार का मान चाहिए, आधार का मान आपको निकालना, तो मैं यहाँ पे मान कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लेते हैं। देखो इस आधार को आपको एक तरफ आप पक्ष सामने करते हो कि बराबर की साइड में आप संख्याओं को भेजोगे, क्यों भेजोगे, आपको आधार का मान चाहिए, तो आधार केवल इस बराबर की तरह से बाकी जो भी अंक है वो बराबर को साइड में भेज दोगे। तो आपको देखो आधार को इधर रखना है, आपने इस आधार को इधर रख दिया, बराबर की इधर आपको 50 दिख रहा था, ये 50 दिख रहा था, ये 2 इधर किसमें है, बटे में मतलब भाग में, तो ये 2 तो इधर जाके किसमें चला जाएगा, गुणा में, क्योंकि इधर जो भाग में थे उधर जाके गुणा में, और इधर जो गुणा में थे वो उधर जाके भाग में, तो ये 5 इधर गुणा में, देखो आधार के गुणा में, तो ये आ जाएगा इनके भाग में। ठीक है, आपने आधार को इधर रख दिया, बराबर में 50 था, 2 भाग में होने के कारण गुणा में चला जाएगा, और 5 गुणा में होने के कारण भाग में आ जाएगा। तो अब इनको काट के सिल करते हैं, तो जो अपना आधार है, देखो 5 से 50 का किया कितनी बार, 10 बार, और 10 को हमने 2 से गुणा किया कितना, 20, तो 10 गुणी 20, तो आधार कितना गया, 20 सेमी, ये अपना क्या गया, आधार गया। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज देगा, और इस त्रिभुज में उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, आधार और ऊंचाई देकर क्षेत्रफल पूछ सकता है, और क्षेत्रफल देकर क्षेत्रफल और आधार देकर ऊंचाई पूछ सकता है, तो क्षेत्रफल और ऊंचाई देकर आधार पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने त्रिभुज की बात की है। अब हम आगे चलते हैं, ये त्रिभुज की थी, और आगे हम बात करेंगे एक वर्ग पर। त्रिभुज के इतने क्वेश्चन आते हैं आपके, इन्हीं पर आ जाएगा आपका। अब हम आगे चलेंगे, एक वर्ग का लेंगे कि वर्ग में पहले उस वर्ग की कंडीशन जानेंगे, वर्ग में कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो बात करेंगे, और उसके क्षेत्रफल परिमाप की बातें करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही अपना, ठीक है, धन्यवाद।